डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन इज, हम लोग जानते हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है। अब हम लोग सिंपली क्या काम करना है, अब जो भी काम है वो आसानी से हो जाएगा। तो दो चीज़ अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है तो एक्स बाई वाई के बराबर होता है, और दो चीज़ अगर मतलब क्या होता है इनवर्स प्रोपोर्शन में होता है तो एक्स वाई मतलब क्या होता है के बराबर होता है। ये इससे पहले वाला वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको ये बात पूरा क्लियरली मतलब क्या समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला है कि आपको ये टेबल्स को देखना है और टेबल्स को देख के बताना है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या असर आपका नहीं है। तो आइए पहला टेबल को देखते हैं। आज के दौर में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप डेटा को देख पाएँ और डेटा को देखने के बाद डेटा से कंक्लूजन निकाल पाएँ, राइट कंक्लूजन। तो ये भी उसी तरह का प्रॉब्लम है, तो ध्यान से इस डेटा को मतलब क्या असर आपका देखिए। अच्छा, सवाल समझ लीजिए। सवाल क्या था? सवाल ये है कि आर दे इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन और नॉट। तो एक्स और वाई का पहला वेरिएशन, यहाँ पे एक्स सब वन लिखा और यहाँ पे लिखा मतलब क्या असर आपका वाई सब वन। तो वो क्या चीज़ के बराबर है? 3/4.5 के बराबर है। लेकिन क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है? नहीं, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में तो नहीं है। तो आप चेक करते हैं। तो एक चीज़ आप जानते होंगे, अगर 4.5 लिखा होता है तो हम लोग उस 4.5 को 45/10 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसी तरह अगर मान लीजिए मतलब यहाँ पे अगर नीचे अगर 4.5 है तो उसका 10 को ऊपर ले जा सकते हैं, इसमें कोई डिफ़िकल्टी होना नहीं चाहिए। तो यहाँ 3 लिखा, यहाँ पे इंटू 10 लिखा, और फिर ये 4.5 जो था वो मतलब क्या सर आपका 45 बन गया। अगर ये स्टेप में डिफ़िकल्टी है तो आपको डेसिमल में डिफ़िकल्टी है, डेसिमल में डिफ़िकल्टी है तो उस डिफ़िकल्टी को दूर कर लीजिए। तो 3 1 टाइम्स क्या हो चुका? 3 हो चुका, और 3 15 टाइम्स क्या हो चुका सर आपका? 45 हो चुका। उसके बाद 5 3 टाइम्स 15 हो चुका, और क्या हो चुका सर आपका? 5 2 टाइम्स क्या हो चुका सर आपका? 10 हो चुका। तो अल्टीमेटली जो सिंपलेस्ट फॉर्म में फ्रैक्शन आया वो मतलब क्या था? 2/3। चलिए गुड। अब ये x सब 1 बाई वाई सब 1 चेक कर लिए। अब x सब 2 बाई मतलब क्या सर आपका? y सब 2 मतलब क्या सर आपका? चेक कर रहे हैं, ठीक है ना। तो व्हाट इज़ x सब 2 बाई y सब 2? x सब 2 मतलब क्या सर आपका? 5 है। y सब 2 मतलब क्या सर आपका? 7.5 है। तो अब तो ऊपर जो काम किए थे नीचे भी वही काम करना है, लेकिन ऊपर जो काम किए थे वो काम का एक्सप्लेनेशन शायद हमको ना देना पड़े, क्योंकि आप लोग समझदार हैं। और नहीं, अगर समझदार हैं तो हमको बता दीजिएगा, फिर हम और डिटेल में खोल के समझा देंगे। ऊपर 75 क्या ऐसा होगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 7.5 नीचे है तो ऊपर जाएगा 10 और नीचे बन जाएगा मतलब क्या सर आपका? 75। अब आगे आ जाइए। तो 5 1 टाइम्स 5 हो चुका, 5 15 टाइम्स क्या हो चुका सर आपका? 75 हो चुका। उसके बाद 5 3 टाइम्स मतलब क्या हो चुका? 15 हो चुका, और 5 2 टाइम्स 10 हो चुका। चलिए गुड लक। यहाँ भी अल्टीमेटली मतलब एक्स सब 1 वाई सब 1 का क्वोशंट भी 2/3 आया, और एक्स सब 2 वाई सब 2 का क्वोशंट भी क्या सर आपका? 2/3 आया। तो अभी तक तो बोल सकते हैं कि गिवन डेटा आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन, लेकिन वो हो जाएगा रशिंग टू द कंक्लूजन, जो कि मतलब क्या होता है? अच्छा नहीं होता है। तो सारा का सारा डेटा चेक करते हैं, आइए। अब उसके बाद का डेटा जो है वो मतलब क्या सर आपका? 8/12। तो डेटा मतलब एक्स सब 3 बाई वाई सब 3 भी चेक करना पड़ेगा। तो एक्स सब 3 का वैल्यू क्या था? 8, और वाई सब 3 का वैल्यू क्या था? 12। तो यहाँ पे 8 लिखा, यहाँ पे क्या लिखा था आपको? 12 लिखा। चलिए, तो अब आते हैं, काम करते हैं। तो 4 2 टाइम्स 8, और यहाँ पे हो चुका 4 3 टाइम्स 12। तो यहाँ भी गुड लक, आया 2/3। चलिए अब लास्ट लेटर चेक करते हैं। डेटा 11 है और 16.5 है। तो हम लोग लिखते हैं एक्स सब 4 बाई मतलब क्या सर आपका? वाई सब 4, और वो था क्या? वो था आपका 11/16.5। तो यहाँ पे लिखा हम 11 अपॉन क्या सर आपका? 16.5। तो अगर आपको डेसिमल के साथ डील करना आता है तो दिक्कत नहीं होगा। 16.5, तो यहाँ पे 10 लिखा, और यहाँ पे लिखा 165। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। अब आ जाइए। 5 2 टाइम्स 10, 5 3 टाइम्स क्या होता है? 15। यहाँ पे 1 रिमेन किया, 1 5 15, फिर से 5 3 का मतलब क्या है? 15, और 11 1 टाइम्स 11, 11 3 टाइम्स 33। तो ये भी अल्टीमेटली क्या है सर आपका? 2/3 आया, ठीक है ना। तो अब एक सिंपल बात समझिए।
क्योंकि मतलब x सब 1 बाई y सब 1 भी 2/3 के बराबर है, क्योंकि x सब 2 बाई y सब 2 भी 2/3 के बराबर है, क्योंकि x सब 3 बाई y सब 3 भी 2/3 के बराबर है, क्योंकि x सब 4 बाई y सब 4 भी 2/3 के बराबर है। therefore we can say that x sub 1 sorry by y sub 1 equals to x sub 2 by y sub 2 equals to x sub 3 by y sub 3 equals to x sub 4 by मतलब क्या सर आपका y sub 4 equals to 2/3। यानी यहाँ पे k का मतलब होता है कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू, वो वैल्यू जो अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं therefore they are in direct proportion। आपका बुक में जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है सर आपका वेरिएशन, तो हम प्रपोर्शन नहीं इस्तेमाल करेंगे मतलब क्या है वेरिएशन, लेकिन प्रपोर्शन भी इस्तेमाल करते तो रॉन्ग मतलब क्या होता नहीं होता। तो पहला डेटा चेक कर लिए और पहला डेटा मतलब क्या सर आपका डायरेक्ट प्रपोर्शन में है। टिक तो मारना नहीं था, लेकिन हम मतलब क्या सर आपका आप लोग का सहूलत के लिए टिक मतलब क्या सर आपका मार दिए, ठीक है ना। अब आते हैं दूसरा डेटा चेक करते हैं कि वो मतलब क्या सर आपका डायरेक्ट प्रपोर्शन में है या फिर डायरेक्ट प्रपोर्शन में क्या सर आपका नहीं है, ठीक है। आइए अब आप तो काम जानते हैं काम क्या है, चलिए जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं। x सब 1 y सब 1 x सब 2 y सब 2 x सब 3 y सब 3 x सब 4 y सब 4। चलिए तो x सब 1 y सब 1 16 y मतलब क्या है 32 है, तो सिंपली क्या हो जाएगा सर आपका 16 1 16 16 2 मतलब क्या है सर आपका 32, तो ये हो चुका आपका हाफ। अब चलिए यहाँ पे लिखते हैं x सब 2 बाई y सब 2, तो x सब 2 क्या है सर आपका 30 है, y सब 2 मतलब क्या है सर आपका 60 है, तो 31 टाइम्स 30 32 टाइम्स क्या है सर आपका 60, तो ये भी मतलब क्या हो चुका सर आपका हाफ। उसके बाद हम लोग लिखते हैं x सब 3 बाई y सब 3 और देखते हैं क्या है, ये है 40 ये है 80, तो मतलब क्या है सर आपका 41 टाइम्स 40 42 टाइम्स 80, तो ये भी मतलब हो गया हाफ। अभी तक तो ठीक है, अभी तक ऐसा लग रहा है कि मतलब क्या सर आपका डायरेक्ट प्रपोर्शन में है, लेकिन जब तक लास्ट वाला डेटा नहीं लिखेंगे हम ऐसा बोलेंगे नहीं, भले भले हम बोल सकते हैं, क्योंकि हमको पूरा 100% कन्फर्म होना है। तो यहाँ 56 लिखा, यहाँ पे लिखा 84 और मेरा दर जो था इस बार सही साबित हो गया, शायद पता नहीं, हाँ सही साबित हो गया। यहाँ पे ध्यान से देखिए 56 है और क्या सर आपका 84 है। अगर 3 डेटा रूल के अंदर बैठा और चौथा डेटा रूल के अंदर नहीं बैठा, तो मतलब क्या सर आपका डायरेक्ट प्रपोर्शन में नहीं होगा। ये बात को अच्छे से जान लीजिए, ये बात को ध्यान से मतलब क्या सर आपका जान लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 4 1 4, यहाँ 1 रिमेन किया, 4 4 16, यहाँ पे 4 2 8, क्या रिमेन नथिंग रिमेन्स, 4 1 4। अब यहाँ 14 है, यहाँ पे 21 है, तो ये 7 2 14 7 3 21 पाया मतलब क्या सर आपका 2/3। तो क्या लिखेंगे बताइए, लिखेंगे ये कि x सब 1 बाई y सब 1 इज इक्वल टू x सब 2 बाई y सब 2 and x sub 2 by y sub 2 is equal to x sub 3 by y sub 3, but x sub 3 by y sub 3 is not equal to मतलब क्या है सर आपका x sub 4 by y sub 4 and therefore they are not in मतलब क्या है सर आपका डायरेक्ट वेरिएशन। ये बताया समझ में। तो इसका मतलब क्या है सर आपका एक भी डेटा सेट अगर रूल के साथ मैच नहीं कर रहा तो फिर डायरेक्ट वेरिएशन मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो इसलिए 1 2 3 चेक कर लिए और बोल दिया डायरेक्ट वेरिएशन में तो नहीं चलेगा। अगर 4 डेटा दिया हुआ है तो चारों को चेक करना पड़ेगा, 10 डेटा अगर दिया हुआ है तो 10 को मतलब क्या चेक करना पड़ेगा। आया बात समझ में। तो चलिए फर्स्ट टेबल डायरेक्ट वेरिएशन में था, सेकंड टेबल डायरेक्ट वेरिएशन में नहीं था, और किसके लिए नहीं था, लास्ट वाले डेटा के लिए नहीं था। चलिए अब थर्ड वाले टेबल देख लेते हैं, देखते हैं कि ये थर्ड वाला टेबल मतलब क्या सर आपका डायरेक्ट वेरिएशन में है या फिर डायरेक्ट वेरिएशन में क्या सर आपका नहीं है। आइए, और काम बहुत आसान है, बहुत मुश्किल काम मतलब क्या सर आपका नहीं है। आइए देखते हैं, चलिए
ठीक है। अच्छा चलिए आते हैं, देखते हैं, काम करते हैं। x सब 1 y सब 1, x सब 2 y सब 2, x सब 3 y सब 3, x सब 4 y सब 4। आइए देखते हैं। x सब 1 बाई y सब 1, 27 लिखा और लिखा 81। ऐसा लगता है कि दोनों 9 के टेबल में आ रहा है, तो मतलब क्या आंसर आपका 9 3 27, 9 9 81, और फिर क्या आंसर आपका 3 1 3, 3 3 मतलब क्या आंसर आपका 9। तो ये 1/3 आया पहला डेटा का रिजल्ट। अब दूसरा डेटा देखते हैं। x सब 2 बाई y सब 2, यहाँ 45 और यहाँ सॉरी यहाँ पे मतलब क्या है 45, यहाँ पे मतलब क्या आंसर आपका 80 180 सॉरी। अजय तो आप लोग जो बहुत एक्सपर्ट होंगे वो तो बोल देंगे सर कि 45 1 45 होता है और 45 मतलब 4 ज़ा मतलब 80 होता है। तो चलिए वही कर लेते हैं, लेकिन जो एक्सपर्ट नहीं है वो तो पीछे रहना नहीं चाहिए। तो 5 9 टाइम्स क्या हो चुका 45, और मतलब क्या आंसर आपका 5 3 टाइम्स 15 हुआ, 3 रिमेन किया 18 में से, तो 3 0 30, तो मतलब क्या 5 6 30। उसके बाद मतलब क्या आंसर आपका 9 1 9, और 9 4 ज़ा मतलब क्या 36, तो यहाँ पे 1/4 मतलब क्या आंसर आपका लिख दिया। तो दो डेटा एनालाइज करके समझ में आ गया कि ये मतलब क्या आंसर आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दोनों क्वोशंट सेम मतलब क्या और आंसर आपका नहीं आ रहा है, दोनों क्वोशंट कांस्टेंट के बराबर नहीं आ रहा है। तो कोई भी एक डेटा अगर नहीं आया तो हम लोग बोल सकते हैं x सब 1 बाई y सब 1 इज़ नॉट इक्वल टू, मतलब क्या आंसर आपका x सब 2 बाई y सब 2। तो हम लोग क्या लिखना पड़ेगा फिर, देयरफॉर दे आर नॉट इन, मतलब क्या आंसर आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन। फिर हम लिखने जा रहे थे, आपका चैप्टर में नाम इसका है वेरिएशन, तो लिखेंगे वेरिएशन, लेकिन प्रोपोर्शन वेरिएशन एक ही बात होता है। तो चलिए हम लोग 1 भी चेक कर लिए, 2 भी चेक कर लिए, और मतलब क्या आंसर आपका 3 भी चेक कर लिए, है ना। चलो ठीक है फिर। तो फर्स्ट केस डायरेक्ट वेरिएशन में था, बाकी दो केस जो था वो डायरेक्ट वेरिएशन में क्या था आपका नहीं था। चलिए फिर हम लोग आते हैं, काम करते हैं।